हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोट डाउन भी करते रहिएगा। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। ऑफ स्प्रिंग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है संतान। संतान वंशज के लिए आता है, संतान के लिए आता है। जो ब्लड रिलेशन से होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। जिनका संबंध होता है ब्लड से, उसे हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ओके, जैसे भाई बहन हुए जो एक ही ब्लड के होते हैं, उसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनियम है। डिसेंडेंट्स बहुत अच्छा वर्ड है। डिसेंडेंट्स स्पेलिंग जरूर देखिएगा डिसेंडेंट्स की, याद रखेंगे स्पेलिंग में। डिसेंडेंट्स का मीनिंग होता है वंशज। सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं। सिबलिंग्स भाई बहन के लिए जो एक बिल्कुल सगे भाई बहन होते हैं उनको हम बोलते हैं। और पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी आता है वंशज के लिए। प्रोजेनी बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोजेनी संतान के लिए आता है। ओके, तो वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग बता दी। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं और ऑफ स्प्रिंग के सिनोनियम है, याद रखेंगे वर्ड्स को। डिसेंडेंट्स, सिबलिंग्स, कई बार पूछा जाता है सिबलिंग्स और डिसेंडेंट्स, पोस्टेरिटी और प्रोजेनी। ओके, नेक्स्ट है हमारे एंटोनियम। एंटोनियम है एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, पेडिग्री और प्रोजेनिटर्स। प्रोजेनिटर्स ओके, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं। ये एंटोनियम है। ये हमने वंशज देखो, वंशज का एंटोनियम क्या हुआ? पूर्वज। फोरफादर जो हमारे पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं। पेडिग्री भी इसे ही बोलते हैं पूर्वज को। और प्रोजेनिटर्स पुरखों के लिए आता है। ओके, तो एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, पेडिग्री और प्रोजेनिटर्स बहुत अच्छे वर्ड हैं। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं सभी, तो याद रखेंगे। इनको नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑफेंसिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डबल स्टार बना लीजिए वर्ड पर। ऑफेंसिव का मीनिंग होता है अपमानजनक, अप्रिय, अपमानजनक, घिनौना, या उसे कहेंगे घृणित। जो घृणा के लायक होता है, अप्रिय होता है, उसे हम बोलते हैं ऑफेंसिव। जो आक्रामक स्वभाव का होता है, जो बहुत ही गुस्से वाला, चिड़चिड़ा होता है, उसे हम ऑफेंसिव बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा ऑफेंसिव का। इसके कुछ सिनोनियम है। एबोरेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स एडजेक्टिव होता है, याद रखेंगे। और इसके कुछ सिनोनियम है। एबोरेंट, एरोगेंट, इंसोलेंट, इम्पुडेंट, ओडियस, ऑब्नॉक्शियस, मेलवोलेंट और परजुडाइज। सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी। एबोरेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एबोरेंट का मीनिंग होता है घृणित, जो घृणा के लायक होता है, अपमानजनक, घृणा के लिए आता है एबोरेंट। ओके, एरोगेंट होता है घमंडी, जो घमंडी स्वभाव का होता है, अभिमानी होता है, बहुत घमंडी होता है, एरोगेंट। स्पेलिंग याद रखेंगे दोनों की, एबोरेंट और एरोगेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। इंसोलेंट, इंसोलेंट कहते हैं हठी, जिद्दी स्वभाव का होना। ओके, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट होता है जो क्या करता है, अपनी मनमानी करता है। इम्पुडेंट बहुत ज्यादा हठी होता है। इम्पुडेंट भी हठी के लिए आता है। ओडियस, ओडियस कहते हैं घिनौने के लिए, कि बहुत बेकार है, ओडियस है। ओब्नॉक्सियस एपिरिय के लिए आता है। ओब्नॉक्सियस की एपिरिय लगना, कोई किसी चीज का, जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती वो क्या होती है? एपिरिय होती है। मेलवोलेंट आता है दुष्ट के लिए। मल रूट आती है, ये मल रूट अपने आप में एक बैड रूट होती है। मेलवोलेंट, मेलवोलेंट आता है दुष्ट के लिए। परजुडाइज, जो पहले से ही अपनी धारणा बना लेता है किसी भी चीज के लिए, बिना सोचे विचारे पहले से ही उसने किसी भी चीज के लिए धारणा बना ली अपनी, परजुडाइज बोलते हैं उसको। ओके, तो ऑफेंसिव के कुछ सिनोनियम जो हमने देखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबोरेंट, एरोगेंट, इंसोलेंट, इम्पुडेंट, ओडियस, ऑब्नॉक्सियस, मेलवोलेंट और परजुडाइज सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हमारे एंटोनियम देख लीजिए। एंटोनियम भी इंपॉर्टेंट है। एंगेजिंग, एंगेजिंग, एंगेजिंग मतलब किसी चीज में एंगेज रहना, सबके साथ मिलजुल के रहना। फैसिनेटिंग, किसी भी चीज का मतलब हम जब किसी से बचते हैं तो इसमें क्या है, सामना कर रहे हैं। एंडियरिंग, प्रिय लगना कोई। ओके, प्रिय लगने के लिए आता है एंडियरिंग, बहुत प्यारा होना, प्रिय लगना। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग आता है, प्रिय के लिए आता है, लुभावने के लिए आता है, कि कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कैप्टिवेटिंग। ओके, एंगेजिंग, फैसिनेटिंग, एंडियरिंग, कैप्टिवेटिंग सभी एंटोनियम है, इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स, तो ध्यान जरूर देंगे, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है ओकल्ट। ओके, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओकल्ट। ओकल्ट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और ओकल्ट का मीनिंग होता है सीक्रेट, गुप्त, रहस्यमय। ओके, कोई चीज हमारे लिए गुप्त है, रहस्यमय है, छुपी हुई है, उसे हम बोलते हैं
अस्पष्ट, ओके, तो उसे हम ऑकल्ट बोलते हैं। तो इसके कुछ सिनोनियम हैं, लेजेंड, एम्बिगुअस, एसोटेरिक, एल्यूसिव, मिस्टीरियस, सेक्रेट, क्लैंडस्टाइन, अनकैनी। ओके, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। लेटेंट कहते हैं अव्यक्त, मतलब हम किसी चीज जो चीज हमने व्यक्त नहीं की है, अव्यक्त होना। ऐसे अव्यक्त क्या आता है कि कोई चीज जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, वो क्या है हमारे लिए, गुप्त है, अस्पष्ट है। ओके, तो लेटेंट याद रखेंगे, इंपोर्टेंट वर्ड है। एम्बिगुअस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट के लिए आता है। एसोटेरिक आता है रहस्यमय के लिए, कोई चीज को क्या है, रहस्यमय है। एल्यूसिव है, गुप्त है। मिस्टीरियस है, रहस्यमय होना। सीक्रेट, गुप्त होना। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन बहुत अच्छा वर्ड है। क्लैंडस्टाइन आता है छुपा हुआ होना, जब कोई चीज हमारे लिए छुपी हुई होगी तो वो क्या होगी, गुप्त होगी, अस्पष्ट होगी। ओके, अनकैनी कहते हैं जो कोई चीज हमारे लिए अनकैनी है, कही हुई नहीं है, अस्पष्ट होना, अनकैनी। ओके, तो याद रखेंगे वर्ड, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। और एंटोनियम देख लेते हैं, इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट, फैथोमेबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फैथोमेबल, और स्क्रूटेबल। ओके, इंटेलिजिबल होता है स्पष्ट होना, किसी भी चीज का हमारे लिए क्या है, वो स्पष्ट है, छुपी हुई नहीं है। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं पारदर्शी होना। पारदर्शी क्या मतलब होना कि वो क्या है, हमें हमारे सामने है, हमें कोई चीज हमें क्या है, गुप्त नहीं है, छुपी हुई नहीं है, वो हमें साफ दिखाई दे रही है, हमें क्या है, वो स्पष्ट है। फैथोमेबल कहते हैं समझने योग्य, जब कोई चीज हमारे लिए समझने योग्य होगी, फैथोमेबल, फैथ से बना है फैथोमेबल, तो वो क्या होगी, हमारे लिए स्पष्ट होगी, समझने योग्य है, हम उसको समझ पा रहे हैं। और स्क्रूटेबल, ओके, तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, मैंने जो लिए हैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। सभी मैंने इतने एक वर्ड से आपको कितने सारे मैंने बताए हैं वर्ड्स, ऑकल्ट के कितने आपको सिनोनियम मिल गए हैं, तो आप ये आराम से याद कर सकते हैं, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है आपसे कि इग्नोर नहीं करना है, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलना। जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ओके, अपने फ्रेंड्सों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।